पूरे राज्य में जिस प्रकार से मुखिया के अधिकारों में कटौती सरकार के द्वारा की गई है, उसके बाद से लगातार मुखिया संघ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आंदोलन का पहला चरण 16 अगस्त से 31 अगस्त तक खत्म हो चुका है। इसके बाद से फिर से बिहार राज्य मुखिया संघ जो है वो एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के मूड में आ चुका है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बक्सर जिले के वो मुखिया जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर के आए हुए हैं। इनका परिचय है सिमरी प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और डुमरी पंचायत के मुखिया प्रेम सागर कुंवर जी। आइए इनसे हम लोग अभी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया संघ आने वाले दिनों में किस तरह का आंदोलन करेगा और क्या इनकी मांगे हैं। सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट जो 2006 बना था, उसमें जो मुखिया जी लोगों को प्रदत्त अधिकार था, उसमें जो सरकार है, सरकार द्वारा उस अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। जनता हम लोगों को चुनती है और जनता की कुछ अपेक्षाएं होती है कि जो मुखिया जी हैं पंचायत के हित से रिलेटेड, जनता के हित से संबंधित जो भी योजनाएं हैं ये लोग अपने लाएंगे सरकार से लेकर के। लेकिन हमारे अधिकारों में कटौती के चलते हम लोग चाह करके भी उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसको नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हम लोग को जनता के बीच में ही रहना है। साथ ही जो आप पहले सरकार का जो रूल था कि आम सभा सर्वोपरि होती है, आम सभा में जो भी पंचायत के हित की योजनाएं होती हैं उसका चयन आम सभा से करके, चाहे वो नाली गली हो अथवा राशन की राशन पेंशन अथवा जो भी अन्य योजनाएं हैं सब हम लोग लेते थे और उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग अपने पंचायत को हित को ध्यान में रखते हुए उसको करते थे। अभी रह गई एक मनरेगा की बात। देखिए मनरेगा में जैसे है कि अभी सरकार रोक लगाती है कि हम आप मिट्टी भराई आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि हर एक प्रखंड का एक भौगोलिक परिस्थिति होती है। वो भौगोलिक परिस्थिति हमारे यहाँ ना आहार पानी नहीं होने के चलते हम लोग मैंडेज नहीं क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण कि हम लोग उतना जो मैंडेज चाहिए सरकार को नहीं दे पाते हैं। और अगली बात जो हम लोग हड़ताल पर हैं, जो अपना धरना दे रहे हैं, तो अधिकारों में कटौती के कारण हम लोग 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हम लोग हड़ताल पर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम लोग सरकार से अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के अनुरूप सरकार हम लोग पर कार्य नहीं करके मुखिया संघ का जो मानदंड है, जो 19 मांग हम लोग किए हैं, उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम लोग सरकार से लगातार दबाव बनाए हुए हैं, अपनी जो मांगे रख रहे हैं और इसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन करने जा रहे हैं राज्य स्तर पे, जिससे कि सरकार के कानों पर, चूंकि हम लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार के कानों पर जू नहीं रह रहा है। तो हम लोग जब तक उसको मांग अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे, जो भी करना होगा न्याय संगत विधि सम्मत हम लोग करेंगे। पंचायतों का क्या विकास कार्यों में? पंचायतों का देखिए अभी तो मार्च से अभी तक मात्र एक बहुत मामूली रकम आया हुआ है 15वां वित्त में सरकार के द्वारा। बहुत कुछ काम बाकी है, वो भी टाइट एंड टाइट में। देखिए अभी सोलर लाइट को लगाना है, सोलर लाइट पंचायतों को दे दिया गया है, पैसा आ रहा है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हम लोग दिया गया है। जो पैसा है सरकार तो सोलर लाइट लगाना ही है, तो उसको सरकार अपने स्तर से व्यवस्था करके जिला स्तर से लगा दे। जैसे कि पंचायत सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन पहले एलईओ को दिया गया था। एलईओ से जब सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो पंचायतों को दिया गया। जिस दिन पंचायतों को दिया गया उस समय उसका प्राकृतिक राशि 1,32,00,000 रुपया थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश फिर उसको एलईओ को दे दिया गया। और जिस दिन एलईओ को दिया गया उसी दिन उसकी प्राकृतिक राशि 1,32,00,000 रुपए से ऊपर उठ करके 2,25,00,000 रुपए का वही प्राकृतिक वही एस्टिमेट और वही मॉडल एस्टिमेट पर उसको कर दिया गया। अब बताइए इसमें सरकार की मंशा क्या है? पंचायतों के हित में हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। ऐसा बातें हैं हम लोग अपने रखे हुए हैं। जो भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, कुछ भी सुरक्षा का नहीं बात है। हम लोग को कहीं ना कहीं तो जनता के बीच रह रहे हैं, हम लोग को किसी न किसी से कुछ बात है तो कुछ तो सुरक्षा चाहिए ना जी। उसके लिए भी हम लोग अपना सरकार से मांग कर रहे हैं। एक सांसद विधायक है, उनको फंड आप दे रहे हैं, उसी के अनुसार पंचायत को भी मिलना चाहिए। उसी के अनुरूप भी हम लोग, क्योंकि हम पंचायत के जो भी मुखिया है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा है। दिन प्रतिदिन अहरनिश हम लोग रात दिन हम लोग खोज रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि जनता हो, प्रशासन हो, जो भी हो, हम लोग अपना उसमें जो एक पंचायत को 29 विभाग, विकास के लिए 29 विभाग होता है, सारे 29 विभाग को पंचायत के दिया गया है। लेकिन हमको हैंड कितना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मिला है। एक और बात आपको हम बता देना चाह रहे हैं, हर एक पंचायत को मुखिया कार्य करने के लिए 6 हैंड अलॉट किए गए हैं। लेकिन चलिए किसी भी पंचायत में
कोई एक ना डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है, ना पीएस रहता है, ना पंचायत सचिव रहता है, ना आवास सहायक रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता है कि जो कि पंचायतों को जो विकास में हम लोग को मानक बने। हमारे नागरिक हैं, आवास आचरण आय इत्यादि बनाने के लिए अगर सही से उनका यहीं पर हमारे यहाँ, क्योंकि वो सुशासित पंचायत, गवर्नमेंट का अपना एक प्रोजेक्ट है सुशासित पंचायत। तो सुशासित का मतलब जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायत में, उसको सरकार डेवलप करे ना। पंचायत के लोग कहाँ है ना, ब्लॉक पर कहाँ है ना दौड़ लगाएंगे। अभी देखिए कि मृत्यु और जन्म की बात हम जहां तक आ गई, पहले लोग पंचायत स्तर पर बन जाता था, आज एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक के कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है हमारे नागरिकों को, आम नागरिकों को, निरीह नागरिकों को, ये सबको पता है। ये सारी सब बातें हम लोग अपनी जो मांगे रखे हैं सरकार से, हम अनुरोध करेंगे आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इसको अब जोर शोर से सरकार के समक्ष रखा जाए। जो भी हमारी विधि सम्मत मांगे हैं उनको सरकार हम लोग को दे, और हम लोग भी सरकार के अंग ही हैं, हम उसके सहयोगी हैं, उस सहयोग में हम लोग उसका विरोध आप लोग जो जता रहे थे उसको न मान करके क्या लगता है कि सरकार जो है आप लोगों का जो एक तरह से मांग है उसको दबाना चाह रही है? देखिए, सरकार हम लोग अपना विरोध हम लोग सार्थक विरोध कर रहे हैं, सार्थक मांग करें। जो हमको अधिकार मिला तो वही अधिकार दे दिया जाए, हम लोग उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है वही हम दे दो ना भैया। आंदोलन होगा, एकदम करेंगे हम लोग आंदोलन, जब तक होगा हम जितना न्याय संगत विधिसम्मत आंदोलन होगा, हम तुरंत राज्य स्तर पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सारे जो अपने बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे मिथिलेश कुमार राय जी, उनका मार्गदर्शन आ चुका है। इस संबंध में हम लोग अपना जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बैठक चल रही है, उसको राज्य स्तर पर हम लोग व्यापक स्तर पर उसका करेंगे।